चलिए तो सीधे लिए चलते लखनऊ, जहां की यूपी विधानमंडल में यूपी का बजट सत्र पेश किया जा रहा है। होगी, हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी तथा नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी। पीपीपी मोड में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाने होंगे। इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए पृथक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गनिर्देशन में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी तथा वाराणसी सिलीगुड़ी से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक महत्व के 2 स्थलों सारनाथ एवं हस्तनापुर के विकास की योजना बजट में रखी गई है। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना, प्रत्येक जिले में छात्राओं के हॉस्टल, 10,000 टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ अन्य प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को भी प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा डायबिटीज तथा कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी किए जाने की घोषणा सरकार के अब तक के कार्यकाल में 3,04,321 करोड़ रुपए से अधिक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया गया है। यह भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2,13,519 करोड़ रुपए से भी 90,802 करोड़ रुपए अधिक है। पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान प्राप्त होगा। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 10.27 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय करते हुए 2512 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से 42.96 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय करते हुए 9710 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 54,253 कृषकों से 2.14 लाख मीट्रिक टन बाजरा क्रय करते हुए कृषकों को 595 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। नलकूपों से सिंचाई के लिए किसानों को दिनांक 1 अप्रैल 2023 से मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2025-26 में अल्पकालिक फसली ऋण वितरण के अंतर्गत दिनांक 19 दिसंबर 2025 तक 10,257 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 15,01,000 कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2025-2026 में दीर्घकालिक ऋण वितरण के लक्ष्य रुपए 600 करोड़ रुपए के सापेक्ष दिनांक 30 नवंबर 2025 तक 205 करोड़ रुपए का ऋण वितरण कर 6,870 कृषकों को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2017-18 से 2024-25 तक लगभग 62 लाख कृषकों को 5110 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2025-2026 में खरीफ के अंतर्गत माह दिसंबर 2025 तक 2.69 लाख बीमित कृषकों को 215 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माह दिसंबर 2025 तक 3.12 करोड़ कृषकों को लगभग 94,668 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई है। महिला वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन करते हुए लगभग 107 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया। महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियों का गठन होना था, जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कंपनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण और विपणन का कार्य प्रारंभ हो गया है। जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कंपनियों का गठन प्रस्तावित है। महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती से
सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्त रूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नए शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वुमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अंतर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। युवा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा विगत 5 वर्षों में 9.25 लाख युवाओं को विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित करते हुए प्रमाणीकृत किया गया, जिनमें से 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवानिवृत्त कराया गया है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वर्तमान में संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,000 से अधिक युवाओं को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जा रही है। युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खंडों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत अब तक 49,86,000 टैबलेट स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। रोजगार पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरुष एवं 35,443 महिला सहित कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गई है तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गई है। पुलिस विभाग में चयनित किए गए 60,244 आरक्षियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकेगा। निवर्तमान मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी 2026 तक 20,19,62,000 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। श्रमिक कल्याण अपने घर गांव से दूर शहरों में काम करने वाले मजदूरों के लिए लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा। एक्स ग्रेशिया अनुदान के अंतर्गत दिनांक 26/8/2021 से दिनांक 31/3/2022 तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों की किसी दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। प्रदेश में प्रथम बार निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु मोबाइल हेल्थ वैन का संचालन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया गया। रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों श्रमिकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन किया गया है। मान्यवर हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही प्रदेश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के विकास के लिए अथक परिश्रम किया है और उनका ये संकल्प है कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, दिया जला के रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। मान्यवर मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग
12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर